आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में। देखिए, टैबलेट दो तरीके की होती है। एक होती है कोटेड टैबलेट, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोटिंग की हुई होती है। दूसरी होती है अनकोटेड टैबलेट, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की हुई होती है। जो अनकोटेड टैबलेट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। टैबलेट के बीच में ऐसे लाइन होती है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि इस टैबलेट को आप तोड़कर डिवाइड करके खा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कोटेड टैबलेट होती है उनको आप तोड़कर नहीं खा सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे तोड़कर खाएंगे तो वो हवा के कांटेक्ट में आकर ख़राब हो सकती है और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो देखते हैं अब कोटिंग या कोटेड टैबलेट के बारे में समझना। कोटेड टैबलेट के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक है शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट ऐसी टैबलेट है जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग की जाती है। क्यों शुगर की कोटिंग की जाती है? देखिए, कुछ टैबलेट ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। अगर आप कड़वी टैबलेट को लोगे तो आप इसे निगल नहीं पाओगे, और आप निगल गए तो वॉमिटिंग कर दोगे। ओके, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इन दवाओं पर जो दवाएं कड़वी होती है उन पर शुगर की कोटिंग करते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो इजीली इनको निगल सके और वॉमिटिंग ना आए। ओके, तो वो होती है शुगर कोटेड टैबलेट, ठीक है। कोटेड टैबलेट की जो दूसरी टाइप है वो है फिल्म कोटेड टैबलेट। अब ये क्या होता है? फिल्म कोटेड टैबलेट वो होती है जिनके ऊपर पॉलीमर्स की कोटिंग की जाती है। कुछ टैबलेट्स का जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं होता है, तो टैबलेट के अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए या टैबलेट के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, और फिल्म कोटेड टैबलेट को निगलने में भी आसानी होती है। अब आगे बात करते हैं एंट्री कोटेड टैबलेट की। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो हमारे पेट में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय क्यों होती हैं? हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसी कोटिंग की जाती है कि वो कोटिंग हमारे पेट के अंदर डिज़ोल्व ना हो सके। जब वो टैबलेट हमारी इंटेस्टाइन या आंत के अंदर पहुंच जाए तो वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाए, तो ऐसी कोटिंग को एंट्री कोटिंग बोलते हैं। तो एंट्री कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे पेट के अंदर ये टैबलेट्स डिज़ोल्व ना हो, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए एंट्री कोटिंग की जाती है इन टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। अब जो ये एंट्री कोटेड टैबलेट होती है ये इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन में होता है अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम एंट्री कोटेड टैबलेट को डिज़ोल्व कर देता है, और जो ड्रग है वो भी डिज़ोल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब होके वो अपना एक्शन शो करती है। यहाँ जो एग्जांपल है वो है पेंटॉप 40 टैबलेट। यहाँ कॉम्पोजिशन में लिखा हुआ है ईच एंट्री कोटेड टैबलेट कंटेन्स। इसका मतलब है इसको एसिडिक मीडियम से बचाना है और इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये डिज़ोल्व होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट की। आपने डीटी लिखा हुआ देखा होगा दवाई के स्ट्रिप्स पे। इस डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। अब डिस्पर्सिबल टैबलेट क्या होती है? ये वो टैबलेट्स होती है जिसे आप पानी में डालोगे तो पानी में डालते ही ये गल जाएगी। ज़्यादातर जो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं वो बच्चों में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो टैबलेट्स निगल नहीं सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टैबलेट लेने में, इसलिए डिस्पर्सिबल टैबलेट उनको दी जाती है। इस टैबलेट को पानी में डालना होता है। पानी में डालते ही यह डीटी टैबलेट्स गल जाते हैं और फिर बच्चे को वो पानी पिला दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेशली ये बच्चों में यूज़ की जाती है। अब जो अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, जैसे कि डिस्प्रिन, इसके अंदर एस्पिरिन है, ये भी डिस्पर्सिबल टैबलेट का एग्जाम्पल है। इसे भी पानी में डालने पर क्विकली डिज़ोल्व हो जाती है। ये जो डिस्प्रिन है ना, ये पानी में डालते ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसलिए इसका एक्शन फास्ट होता है। गलती हुई टैबलेट का पिक ही जैसे यहाँ पिक में दिख रहा है, गलते हुए टैबलेट। आगे बात करते हैं सबलिंगुअल टैबलेट की। सबलिंगुअल टैबलेट वो टैबलेट होते हैं जो कि जीभ या टंग के नीचे रखे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। यहाँ लिखा है ईच अनकोटेड सबलिंगुअल टैबलेट। ये टैबलेट अनकोटेड हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं है, लेकिन ये टैबलेट सबलिंगुअल हैं, और सबलिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे रखना होता है, हमें इसे निगलना नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबलिंगुअल टैबलेट को निगलना नहीं है, जीभ के नीचे रखना है। जैसे ही जीभ के नीचे रखोगे ये टैबलेट गलना स्टार्ट होगी, ठीक है। जीभ के नीचे से ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी और अपना एक्शन स्टार्ट कर देगी। इसका एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ओके। नेक्स्ट है सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रिलीज़।
या तो SR लिखा मिलेगा या ER लिखा मिलेगा, जिसमें SR का मतलब है सस्टेन्ड रिलीज और ER का मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है SR, इसका मतलब है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज क्या है? ये जो ड्रग है ये डिफरेंट रेट से डिज़ोल्व होती है, जिससे इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी ज़्यादा होता है। इनको दिन में केवल एक ही बार लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अलग अलग रेट से डिज़ोल्व होती है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल्ड रिलीज़। कई सारी दवाइयों के ऊपर CR लिखा होता है। CR का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिलीज़। ठीक है, अब कंट्रोल्ड रिलीज़ नाम से ही समझ आ रहा है जो ये ड्रग्स है इनका जो रिलीज़ है वो कंट्रोल होता है। अब कंट्रोल कैसे होता है? ये जो मेडिसिन्स होती हैं जिनके ऊपर CR लिखा होता है, इनके ऊपर एक सेमी परमेबल की कोटिंग होती है जो कि ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल करती है।